ताजमहल, यह नाम सुनते ही हमारे मन में सफेद संगमरमर की एक भव्य इमारत की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि प्रेम की वो निशानी है जिसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। हर साल लाखों लोग इस अद्भुत इमारत को देखने आते हैं, लेकिन क्या आप इसके पीछे छिपे अनसुने रहस्यों को जानते हैं? आज हम आपको ताजमहल की पूरी कहानी बताएंगे, इसकी अद्भुत वास्तुकला, दिलचस्प फैक्ट्स और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। ताजमहल की कहानी शुरू होती है 1612 में, जब मुगल सम्राट शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम से शादी की। अर्जुमंद को शादी के बाद मुमताज महल का खिताब दिया गया। मुमताज शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थी, जिसके बिना वो एक पल भी नहीं रह सकते थे। लेकिन 1631 में मुमताज महल की अचानक मृत्यु हो गई। वह अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी और यह शाहजहां के लिए सबसे बड़ा सदमा था। कहा जाता है कि मुमताज ने मरने से पहले शाहजहां से एक आखिरी ख्वाहिश की थी, मेरे लिए कुछ ऐसा बनवाइए जो हमारे प्यार को अमर कर दे। शाहजहां ने मुमताज की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक भव्य मकबरा बनाने का निश्चय किया। 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। इसे बनाने में 22 साल का समय लगा और 20,000 से ज्यादा मजदूर और शिल्पकारों ने इसे बनाया। ताजमहल की वास्तुकला इस्लामिक, फारसी और भारतीय कला का अद्भुत मिश्रण है। इसकी मुख्य इमारत पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी है, जिसे राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था। इसमें इस्तेमाल होने वाले बेशकीमती पत्थरों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाया गया, जैसे कि पन्ना, माणिक और नीलम। ताजमहल दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग रंग का दिखाई देता है। सुबह के समय यह गुलाबी नजर आता है, दोपहर में सफेद और चांदनी रात में यह सुनहरे रंग का दिखाई देता है। यह रहस्य क्यों है? इसका कारण है संगमरमर की विशेषता, जो रोशनी को परावर्तित करता है। ताजमहल के अंदर कई गुप्त कमरे और तहखाने हैं जो आज भी बंद हैं। इन कमरों के बारे में कहा जाता है कि इनमें मुमताज की असली कब्र हो सकती है, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने सुरक्षा कारणों से इन कमरों को बंद रखा है। इन तहखानों में क्या है, यह आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। एक प्रचलित कथा के अनुसार शाहजहां ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी के दूसरी ओर एक काले संगमरमर का मकबरा बनवाना चाहते थे, जिसे ब्लैक ताजमहल कहा जाता। यह उनका खुद का मकबरा होता, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया और यह योजना अधूरी रह गई। एक और दिलचस्प कहानी यह है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले शिल्पकारों और मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि वे कभी भी ऐसी खूबसूरत इमारत न बना सके। हालांकि इतिहासकार इस तथ्य को लेकर सहमत नहीं है, लेकिन यह कहानी आज भी ताजमहल के रहस्यों में शामिल है। ताजमहल की मुख्य गुंबद को इस तरह से बनाया गया है कि अगर इसे तोड़ा जाए तो पूरा ताजमहल गिर जाएगा। इसके अलावा चारों मीनारों को हल्का झुका हुआ बनाया गया है, ताकि भूकंप आने पर वे मुख्य मकबरे पर न गिरे। यह मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था, जिसे तेजो महल कहा जाता था और यह भगवान शिव को समर्पित था। हालांकि इस दावे के पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन यह बहस आज भी जारी है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना ने ताजमहल की कीमती सजावट और रत्न चुरा लिए थे। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसे ढक कर छुपाया गया था, ताकि दुश्मन इसे नष्ट न कर सके। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल आगरा के किले में कैद होकर बिताए। कहा जाता है कि वे दिन रात ताजमहल को निहारते रहते थे। शाहजहां की आखिरी इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उसे मुमताज के पास ताजमहल में दफनाया जाए। आज उनकी और मुमताज की कब्र ताजमहल के अंदर एक साथ मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता? ऐसा माना जाता है कि यह सुरक्षा कारणों से है, लेकिन कुछ लोग इसे ताजमहल के वास्तु और चुंबकीय प्रभाव से भी जोड़ते हैं। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि प्रेम, कला और वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण है। यह दुनिया को सिखाता है कि प्यार अजर अमर है, लेकिन इसके रहस्य और कहानियां इसे और भी खास बनाते हैं। तो दोस्तों, यह थी ताजमहल की पूरी कहानी और उससे जुड़े अनसुने रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक कहानी के साथ। जय हिंद।